नेता प्रतिपक्ष क्यों बार बार बोलते हैं, आप लोग लगता है बेहतर समझते हैं। 2005 के पहले की उनके सरकार को देखा है और उन्होंने सिर्फ उनके दिमाग में सिर्फ अपराध ही रहता है, वो विकास की बात कर ही नहीं सकते हैं। अरे उनको तो अभी सरकार को सहयोग करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। देखिए, डिप्टी सीएम तारकेश्वर जी आदतन उनकी जो स्थिति रही है ठेकेदारों से पैसा मांगने का, उम्र छिपाने की। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं काउंटर करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव के दिमाग में अपराध घूमता रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। जब अपराध बढ़ रहे हों, तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, तो बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं कि तेजस्वी के दिमाग में अपराध घूमता रहता है। देखिए, डिप्टी सीएम तारकेश्वर जी आदतन उनकी जो स्थिति रही है ठेकेदारों से पैसा मांगने का, उम्र छिपाने की, तो क्राइम तो वो स्वयं करते हैं, तो दिमाग में तो उनके क्राइम घूमते रहता है। और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बिहार के अंदर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, यह मेरा दायित्व है और इन दायित्वों के प्रति हम किसी भी कीमत पर हम अपने दायित्वों से अलग नहीं हो सकते हैं। तो दायित्व की पूर्ति कैसे होगी, हम सरकार को तो आईना दिखाएंगे। आप कानून व्यवस्था पर समीक्षा कर रहे थे, क्या हुआ चिड़ियाटाड़ पुल पर, क्या हुआ महिलाओं के साथ? तो पूरे तौर पर बिहार में कानून का राज तो है नहीं। आभा जब सरकार की मरती है तो तंत्र जो होता है ना, निरंकुश हो जाता है और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाता है। तो तारकिशोर जी पर स्वयं कई आरोप लगे हैं। अब वो व्यक्ति से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि कानून का राज हो जाए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो जाए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो जाए? ये तो कहीं न कहीं ये दोनों का संबंध ही नहीं, ताल ही मेल नहीं बैठता है। दो गो डिप्टी सीएम है ना, एगो सीएम बेचारा, एक स्पीकर, कैसे कानून व्यवस्था चलाएंगे नीतीश जी? तो भारी चुनौती है। कानून तो है नहीं, कानून का राज वो ख़त्म हो चुका है। नीतीश जी पूरी तौर पर उन्होंने समर्पित कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि खड़ा वही व्यक्ति हो सकता है, झुक वही व्यक्ति सकता है जो व्यक्ति के रीढ़ में हड्डियाँ होती है। जिनके रीढ़ में हड्डियाँ नहीं होती वो रेंगते हैं, आज रेंगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो सत्य प्रतीत हो रहा है। भाजपा के रहमो कर्म पर अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हैं, तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री से बिहार के अंदर गुड गवर्नेंस की परिकल्पना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही सुशील कुमार मोदी भी उस कार्यक्रम में थे। सुशील कुमार मोदी ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार अटैक किया। कहते हैं कि जब चुनाव हार गए तो ईवीएम पर दोष दे रहे हैं, लेकिन कई 10 ऐसे सीटें उन्होंने गिनवा दी जहां पर आरजेडी की जो जीत है वो कम सीट मार्जिन पे हुई है और बीजेपी की जो जीत है वो कम मार्जिन पे हुई है। देखिए, लफाजीबाजी से सत्य नहीं हारता है, ये सत्य है ना। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि 12 मतों से मुझे जबरन हराया गया। तो सुशील कुमार डेमोक्रेसी हैक करना हुआ ना। और जितने भी सीट हमारे हारे हैं, हमारे यहाँ कौन सा कैंडिडेट जो है, एक आध दो है जो कम अंतर से जीते हैं, बाकी सभी वह भी वही जीते हैं जो 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, 4 बजे तक सर्टिफिकेट जिनको मिल गए हैं। जिनका सर्टिफिकेट 5 बजे तक नहीं मिला, एक व्यक्ति का नाम बताएं। नहीं, वही तो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह के बेटे 100 कुछ वोट से वो कैसे जीत गए। इसीलिए कि उस समय तक जो ट्रेंड था टीवी का वो 122 एनडीए नहीं था। तो एनडीए का ट्रेंड जो टीवी पर 122 और 125 पर जो खड़ा करके रख दिया गया लगभग 2.5-3 घंटे तक, उस ट्रेंड का प्रतिफल है। तब ने एक अन्य मार्ग में जाकर करके नित्यानंद राय जी से लेकर करके सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुशील कुमार मोदी सब बैठ करके वहाँ से क्या पीएमओ से लेकर सीएमओ तक उसमें जुट गए लोगों को हराने में। तो आप डेमोक्रेसी को हैक करने की जो प्रवृत्ति आप में अभी तक चुप कहाँ हुए? आपने क्या किया वहाँ मध्य प्रदेश में, क्या किया था आपने गुजरात में, क्या क्या है आपने राजस्थान में? तो आपकी जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो डेमोक्रेसी को हैक करने वाली है। और आप सफाई दे रहे हैं। तो सुशील मोदी जी सफाई इसलिए दे रहे हैं कि सुशील मोदी जी को अभी तो तत्काल उनको जिस तरह से रखा गया, फिर उनको जगह मिली। मोदी ने ये भी साफ कर दिया है कि ये जो सरकार है वो पूरे 5 साल चलेगी। जो मुगालते में रहने वाले लोग हैं वो मुगालते में रहें, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी।
जो बार बार ये कहना पड़े कि हम 5 साल पूरा कर, समझिए कि 5 साल पूरा नहीं करेंगे। सरकार तो जल्दी ही दम तोड़ने वाली है। सरकार के तो माने कब ओवरसन होगा वो कहना मुश्किल है। ये सरकार ये कब ओवरसन होगा ये मुश्किल है कहना। ये सरकार चल ही नहीं सकती है। ये सरकार इसलिए नहीं चल सकती है कि ये सरकार बिल्कुल अनुकंपा पर है और भारतीय जनता पार्टी मुगालते में नीतीश कुमार को रख कर करके इस बिहार को कहीं ना कहीं हड़पने की कोशिश में लगी हुई है। और नीतीश कुमार इस चाल को समझते होंगे। अब तो जहाँ तो बेचारा सष्टांग अभी है ना नीतीश जी, सष्टांग होकर के माने कथा गा रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव भारतीय जनता पार्टी को। तो जिनके रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा ना कि हम तो नहीं चाहते थे, भाजपा के लोगों के आग्रह पर हम मुख्यमंत्री बने। तो इतनी विवशता और अतिवादिता को स्वीकार करने की प्रकाष्ठा पर खड़ा होकर के व्यक्ति शासन और प्रशासन को कतई सुदृढ़ नहीं बना सकता। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।